चलिए रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं पहले अपना स्क्रीन शेयरिंग करूंगा। स्क्रीन शेयर करके आपको बताने वाला हूं कि आज का जो अपडेट है वो क्या है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों के पास मैसेज भी अभी आ रही है, सर बताइए। हालांकि अगर आप पढ़ लेंगे तो हिंदी में ही हमने डाला है, तो वो भी और बेटर बेटर रहेगा। सर मेरा स्क्रीन शेयर हो रही है? नो सर, अभी भी नहीं। अभी हो रहा है सर। हो रहा है ना सर? जी 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 जी। चलिए दोस्तों, अपडेट भी आप भी पढ़ सकते हैं। हमने तो ग्रुप में डाल दिया है, फिर भी थोड़ा सा एक पढ़ के ब्रीफ में उसको बता बताना। दीजिए। जी सर, जी सर। और काफी थोड़ा सारे सा। लोगों के पास मैसेज भी आ रहा था कि सर ये ऐसे क्यों आ रहा है सामने, डीडोस प्रोटेक्शन। देखिए ये थोड़ा सा आपकी मतलब सितांशु सर तो पहले बोल चुके होंगे कि ये किसके लिए आ रहा है सामने। संडे स्पेशल मीटिंग में अगर आप अटेंड करेंगे तो बहुत ही इजीली आपको पता चलेगा डीडोस प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है, किसके लिए यूज किया जाता है। इसके रिगार्डिंग यूट्यूब पे वीडियोस है, उसको आप चेक कर सकते हैं। हालांकि आज का जो अपडेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप चेक कर पा रहे होंगे कि न्यूज वाले सेक्शन पे कंपनी रिसेंटली अपडेट डाला है। वो यही है कि जब भी कोई न्यू पर्सन, आज अगर किसी ने ज्वाइनिंग करने के लिए किसी के लिंक से थ्रू किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, बट रजिस्ट्रेशन के बाद उनको ऐसे कुछ पॉपअप आ रही है जब वो सेल डाटा पे अपना डाटा को फिलअप करने जाते हैं। सेल डाटा पेज पे, सॉरी यू कांट ज्वाइन सेल डाटा टुडे। आप आज सेल डाटा को ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं बिकॉज ड्यू टू ongoing identity checks on existing user, there is a unique, sorry, there is a queue to join. 5 billion will message you with a code when you can join Celdata. जैसे कि दोस्तों, आप सब लोगों को पता होगा अभी का सिचुएशन क्या चल रही है। बहुत सारे लोग फेक अकाउंट बना रहे थे, बहुत सारे लोग इनएक्टिव भी थे। तो उसके लिए कंपनी क्या किया ना, ये जो Celdata की पेज है उसको मतलब बंद किया कि जो भी लोग ऐसे कर चुके हैं तो उनका आईडी को फुली क्लीन कर सके, मतलब डिलीट कर सके। सिस्टम को अभी क्लीन होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिए सिंपल सा बात है। सपोज आपकी 5 लेवल तक आपका ज्वाइनिंग हुआ है, 5 लेवल के अंदर टीम है, या फिर 10 लेवल का आप पकड़ लीजिए। 10 लेवल के अंदर बहुत से लोग इनएक्टिव है, बहुत से लोग एक्टिव है। ऐसे एक्टिव इनएक्टिव कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को चाहिए एक्टिव मेंबर, जो काम करने वाले बंदे होंगे। बहुत पहले जो ज्वाइनिंग किए थे, एक दो बार वैलिडेशन कर लिया, 10 बार कर लिए, छोड़ दिया, तो उनका क्या होता है ना, अगर उनके नीचे 2-3 लेवल के नीचे किसी ने एडवर्ट लिया है, सपोज एडवर्ट लिया है, तो उसका कमीशन भी उसको चला जाता है ना, जो भी इनएक्टिव मेंबर्स है। तो उसके लिए भी एक लॉजिकली आप बात सोचिए, सिस्टम को क्लीन करना बहुत ही जरूरी है। सो इसीलिए कंपनी जो भी इनएक्टिव मेंबर्स थे उन सभी की आईडी हटा रही है। जो लोग गलत कर रहे थे, मतलब सेल डाटा प्रोफाइल के अंदर गलत किए थे कि रहते हैं इंडिया में, वो डालते हैं अपना जो कंट्री में, यूएसए में रहता हूँ, कंट्री कोड को भी गलत डालते हैं, +1। बहुत सारे लोगों का मैंने भी देखा है कि +1 है, बट वो रहते हैं इंडिया में। यहाँ पर भी आप गलती करते हैं। केवाईसी करने के टाइम सेल डाटा प्रोफाइल को जब भी आप भरते हैं, मतलब ध्यान दे के उसको भरिए। जो आपकी एड्रेस है, आधार कार्ड के अंदर एड्रेस है वही डालिए, वोटर आईडी के अंदर जो एड्रेस है वही डालिए। इंडिया मस्ट, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं। +91 ये भी ध्यान दीजिए। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग पहले एक एक आईडी बना चुके थे, कुछ कारण की वजह से वो आईडी नहीं चला रहे थे, फिर अभी वही सर मोबाइल के इसमें अंदर न्यू ईमेल आईडी बना के फिर एक न्यू आईडी क्रिएट करके डबल डबल आईडी चला रहे हैं। मतलब आप डबल आईडी नहीं चला रहे हैं, वो हम समझते हैं, एक ही आईडी चला रहे हैं, बट आपकी प्रीवियस जो आईडी है वो भी अभी भी एक्टिव है। तो उसको पहले डिलीट करके फिर आपको नया आईडी क्रिएट करना चाहिए था। ये भी बहुत सारे लोगों ने ये गलती की है, उसकी वजह से जो भी आपकी न्यू आईडी है वो भी हट रही है। और आपको मैं बता दूं, जो लोगों का आईडी हट चुका है जिस फोन के अंदर से, वो आईपी एड्रेस से अगर आप किसी न्यू यूजर का भी करते हैं ना रजिस्ट्रेशन, वो आगे जाके वो भी हट जाएगा। ये मैं कंफर्म बता नहीं सकता हूँ, बट 90% श्योर हूँ। वो आईडी की, वो मोबाइल के अंदर जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो फिर से डिलीट होगा, क्योंकि आईपी ट्रैकिंग कंपनी कर लेता है इजीली। सेम आईपी एड्रेस के अंदर अगर दूसरे का ज्वाइनिंग हो रही है दूसरे नाम से भी, स्टिल वो आईडी खतरे में है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। अभी मैं चलता हूँ, पढ़ के आपको बताता हूँ। न्यू सेल डाटा मेंबरशिप सस्पेंडेड।
जो भी न्यू सेल डाटा यूजर है उनके लिए अभी कुछ सस्पेंडेड की थिंग कंपनी ने बोला है, तो सब चेक कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द enormous level of fake user and bad actor in the cell data service, we have suspended new member from joining cell data. ऐसे कुछ आपको पता होगा, बहुत सारे लोग ये जो फेक आईडी चला रहे थे, फेक सिस्टम को, मतलब सिस्टम को फेक बना रहे थे, तो उसकी वजह से कंपनी ने सोचा है कि सेल डाटा के अंदर जो एंट्री है वो अभी फिलहाल तक रोका जाए कुछ दिनों के लिए। से आप नीचे भी पढ़ सकते हैं, until our system have had time to delete fake account and remove bad actors affiliate that have promoted। कुछ टाइम कंपनी को चाहिए इस सारी चीजों को करने के लिए। जब सिस्टम फुली क्लीन हो जाएगा तो फिर आपको एक्सेस दिया जाएगा, आपके मेल पे एक ईमेल जाएगा कंपनी की तरफ से कि आप अभी सेल डाटा की प्रोफाइल आप फिलअप कर सकते हैं। एनकरेज एंड हेल्प अदर टू ट्राई। हाँ, वो ये भी बोल रहे हैं कि जो लोग गलत कर रहे थे और गलत चीज को भी सिखा रहे थे कि आप ऐसे ही कर सकते हैं। अब मैं फेक आईडी बना रहा हूँ, मेरे नाम पे 2-2 आईडी चल रही है, तुम भी 2-2 आईडी चलाओ, एक ही फोन पे 8-8 आईडी चलाओ। ऐसे जो लोग कर रहे थे ना, आप 8 आईडी चलाए वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट द थिंग इज 8 की एक्सटेंशन अलग अलग होना चाहिए, 8 की ब्राउजिंग सेपरेट सेपरेट टाइम में होना चाहिए, उनकी एक्सटेंशन के थ्रू उनकी वैलिडेशन भी होना चाहिए। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अभी का जो सिस्टम आ गया है उसके अंदर केवाईसी भी मैंडेटरी कंपनी ने भी कर दिया है। आगे इसमें पढ़ के आपको बताता हूँ। Only set up to monetize browsing data and from real person once and from the country in the profile। आगे कंपनी ये भी सर बोला है। एक बार मैं कह रहा था कि एक बार मैं इसको अपडेट को क्लियर कर देता हूँ। जी सर। इसमें बेसिकली क्या है ना दोस्तों, जितने भी नई ज्वाइनिंग हो रही है ना, जितने भी नई ज्वाइनिंग हो रही है उसमें जो हम लोग फिर सेकंड स्टेप पे जाते हैं, जिसमें 3 स्टेप को कंप्लीट करके हम डेटा वैलिडेशन स्टार्ट करते हैं, वो फिलहाल रोक दिया गया है। रजिस्ट्रेशन नहीं रुका हुआ है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बट वैलिडेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी जितने भी फेक आईडीज है, जितने भी गलत इन्फॉर्मेशन दे के वैलिडेट कर रहे हैं, कंट्री चेंज करके वैलिडेट कर रहे हैं, उन सब की आईडी डिलीट करने में कंपनी को समय लग रहा है और काफी कर चुकी है, अभी और कर रही है। इस कारण से अभी नए आईडी का वैलिडेशन रुका हुआ है। वो 3 स्टेप अभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उनके लिए अब सिस्टम एक कोड देगा, वो एक क्यू में आ गए हैं। एक कोड देगा मेल पे लगातार चेक करते रहिए। जब आपके पास मेल आ जाएगा तो आप उस मेल पे जो कोड मिलेगा, उस कोड के थ्रू आप अपना तीनों स्टेप कंप्लीट करके वैलिडेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने कहा है उन लोगों के लिए, खैर ये तो अब बताना, अब काफी दिन से बता रहे हैं हम लोग कि मल्टीपल आईडी मत बनाइए, एक फोन पे एक ही आईडी चलाइए, 2-3 आईडी का एक ही मोबाइल में मत चलाइए। तो ये सब तो आईडी डिलीट हो ही गया, इस पे तो नहीं चर्चा करना। जो मेन अभी क्या है कि जैसे इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश से बाहर काम करते हैं, देश से बाहर। आप एक देश में रह के कहीं भी घूम सकते हैं। आप दिल्ली में है, पटना में है, मुंबई में है, आपका घर का एड्रेस मान लीजिए मुंबई का है और आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कंट्री के अंदर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कंट्री से जब बाहर जाते हैं, कोई लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वहां जाके क्या कर रहे हैं कि अपना जो वैलिडेशन है, डेटा, सेल डेटा का जो प्रोफाइल है, उसमें भी इंडिया का डाल दे रहे हैं। वो गलती हो जा रही है। आप जिस कंट्री में है उसी कंट्री का प्रोफाइल डालिए। आप भले केवाईसी के लिए आप ले सकते हैं, कर सकते हैं इंडिया का। जैसे आप इंडिया है तो आप अमेरिका में काम कर रहे हैं, आप इंडियन है अमेरिका में काम कर रहे हैं, तो आप डाल सकते हैं अपना केवाईसी में इंडिया का पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड, जो भी डाल सकते हैं। लेकिन आपका जो डेटा प्रोफाइल सेटअप करेंगे, सेल डेटा प्रोफाइल जब सेटअप करेंगे, 3 स्टेप को स्टार्ट करेंगे। पहला स्टेप, उसमें आप वहीं का डेटा, वहीं का एड्रेस डालिए, अमेरिका का एड्रेस डालिए, वहीं का मोबाइल नंबर डालिए और फिर वैलिडेशन स्टार्ट कीजिए। फिर आपकी आईडी कभी ब्लॉक नहीं होगी। बेसिकली यही बताया गया। उससे एग्जाम्पल मेक्सिको और कनाडा से बताया कंपनी ने। इसके अलावा इंडिया और एरिमेट्स, जो यूनाइटेड एरिमेट्स है, अरब यूनाइटेड एरिमेट्स, उसके बारे में बताया गया है, एग्जाम्पल बताया गया है। इसके अलावा एक कंपनी ने अब ये मैंडेटरी कर दिया कि जितनी भी नई ज्वाइनिंग होगी, अब सभी लोग पहले केवाईसी करेंगे, उसके बाद डेटा वैलिडेशन का प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। डेटा वैलिडेशन पहले स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि आप अपना केवाईसी पहले कर लिए और उसके बाद अपना डेटा वैलिडेशन स्टार्ट कीजिए। बेसिकली यही लेटेस्ट अपडेट था। बाकी तो 3-4 दिन से हम लोग बोल ही रहे हैं, 5-6 दिन से, कि अब फेक आईडी डिलीट हो रही है। बेसिकली फेक आईडी नहीं, डुप्लीकेट आईडी डिलीट हो रही है।
जिन्होंने वैलिड मैक्सिमम जो हम लोगों ने अभी सर्च किया है, जैसे दास सर बता रहे थे कि जिन्होंने एक आईडी बना दी है और उसके बाद उनको लगा कि वो आईडी नहीं सही है, दूसरे आईडी बना के दूसरे मेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर लिया उसी मोबाइल में, तो वो कंपनी को लग रहा है कि फेक आईडी है। देखिए एक ही आदमी दोनों एक ही आईपी एड्रेस पे चला रहा है, तो कुछ आईडी वो डिलीट हुई है और मैक्सिमम आईडी जो डेटा वैलिडेट नहीं कर रहे थे, जिन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके सिर्फ एक बार वैलिडेट किया या 2 बार वैलिडेट किया है, उनकी आईडी डिलीट हो गई है। मैक्सिमम 90% तो मुझे वही केस लग रहा है, जिन्होंने एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार वैलिडेशन स्टार्ट कर दिया है और छोड़ दिया है। लगातार 2 हफ्ते तक अगर आप वैलिडेट नहीं करेंगे तो आपकी आईडी डिलीट हो रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा, लगातार 2 हफ्ते तक अगर आप आईडी वैलिडेट नहीं कर, डेटा वैलिडेट नहीं कर रहे हैं तो आपकी आईडी डिलीट हो रही है। आप हफ्ते में 3-4 भी डेटा वैलिडेट करते हैं तो आपकी आईडी कभी भी डिलीट नहीं होगी। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन भी करेंगे तो भी नहीं, लेकिन हफ्ते में 2-3 दिन करेंगे तो आपको सेल डेटा का 7.70 इनकम नहीं मिल, मिनिमम 4 टाइम आपको हफ्ते में वैलिडेट करना है, ठीक है। मिनिमम 4 टाइम आपको वैलिडेट करना है, उससे कम करेंगे तो हफ्ते का जो $7.70 है वो आपको नहीं मिलेगा। अभी फिलहाल आपको दिख रहा होगा लेकिन वो भी हट जाएगा, ठीक है। मिनिमम 3 to 4 टाइम्स आपको हफ्ते में वैलिडेट करना है, तब आपको $7.70 मिलेगा। और अगर डेली करते हैं तो आपको वी बोनस भी मिलेगा, तो ये अच्छी बात है। वी बोनस भी आप डेली 0.50 सेंट्स कमा रहे हैं। तो अभी कंपनी को पे आउट देना है, इसलिए ये डेटा डिलीशन का काम चल रहा है। डेटा डिलीशन का काम इसीलिए चल रहा है क्योंकि कंपनी को अभी पे आउट देना है और कंपनी भी एक्चुअल लोगों को पे आउट देगी। ऐसे नहीं है कि हम फेक लोगों को या फिर अनरियल लोगों को यहाँ पे ये देने वाली है, क्या कहते हैं, पैसा देगी। तो इसका मतलब है कि एक इस तरह से आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि कंपनी पे आउट देने के पीछे जागरूक है, पे आउट देना चाहती है, इसीलिए ये काम कर रही है, ठीक है। तो फिलहाल अपडेट यही था और बाकी दास सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। बस यही अपडेट को मैंने एक ब्रीफ में बता दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, उत्तम सर ने जो भी बोला एवरीथिंग इज परफेक्ट। आप आके यहाँ पे उसको सारा कुछ चेक कर सकते हैं। मेरे को पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे मैक्सिको, कनाडा, इंडिया, एमिरेट्स का इसीलिए एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आप इंडिया में रहते हैं बट कभी आपको जरूरत पड़ा बाहर जाने के लिए, काम करने के लिए, तो जिस कंट्री में आप जा रहे हैं तो उसका आप एड्रेस को फिल कर सकते हैं अपना सेल डाटा प्रोफाइल पे। और बाकी केवाईसी तो मैंडेटरी हो गया। अभी न्यू मेंबर्स जो भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं सेल डाटा प्रोफाइल पे, सबको अभी केवाईसी करना पहले जरूरी है। बाई चांस अगर किसी ने कर लिया है रजिस्ट्रेशन, तो आप अभी से केवाईसी करके रखिए, ये बहुत बेटर होगा। जैसे ही पैनल ओपन होता है डायरेक्टली आप वहां पर जाके अपना डाटा सबमिट करके वैलिडेशन कर सकते हैं। बेसिक अपडेट यही था। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। सो अभी चलते हैं हमारी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ। मैं एक बार